दोस्तों मिडिल ईस्ट जो वॉर चल रही है उससे एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम अयतुल्लाह अली खामनेई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अमेरिका की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि उन्होंने अपने हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार की सुबह जब उन्होंने हमले किए थे, लगातार 30 जगहों पर अटैक किए गए थे, उसी समय वो अपने ऑफिस में थे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई है। अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर थे, दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ईरान के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई ताकत थे तो वो सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही थे। अब वह नहीं रहे हैं, इस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया भी कर चुका है और ट्रंप भी कह चुके हैं कि इतिहास का सबसे क्रूर नेता मारा गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरह से इजराइल और यूएसए ने हमला किया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। दोस्तों सारी लड़ाई, अमेरिका की सारी लड़ाई, इजराइल की सारी लड़ाई खामनेई के खिलाफ ही थी, क्योंकि खामनेई की जिद थी कि ईरान न्यूक्लियर कंट्री बने। लेकिन इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे और लगातार वो टारगेट कर रहे थे रिजीम चेंज को लेकर, लेकिन रिजीम चेंज नहीं कर पाए तो उन्होंने मार दिया। मतलब नॉर्मल तरीके से रिजीम अगर चेंज नहीं हुई, जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में हुई थी, उस तरह से रिजीम चेंज नहीं हुई तो उन्होंने वहां पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको मार दिया। दोस्तों ईरान के ही पुराने एक वंशज हैं, उनका नाम है रजा पहलवी। उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी की, जो ईरान में आज़ादी की चिंगारी लगी हुई है, अभी प्रोटेस्ट भी हुए थे और ईरान के लोग, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि वहाँ पर इस्लामिक रिजीम हटे, वहाँ पर सभी लोगों को इस्लाम के रूल से आज़ादी मिले। खबर दोस्तों यही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आप समझ सकते हैं किस तरह से ये वर्ल्ड के जो रिलेशंस हैं, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है किस तरह से चलती है। आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी कि जो मादुरो राष्ट्रपति थे वहाँ पे वेनेजुएला के, उनको राष्ट्रपति को उठा लिया था अमेरिका ने उनके देश से और वो अभी भी उनके कैद में, और यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनको मार दिया गया है। अब दोस्तों ईरान की जो सेना है जबरदस्त तरीके से गुस्से में आ चुकी है। उनका जो सुप्रीम लीडर था वो अब नहीं रहा, इसके बाद ईरान की सेना जबरदस्त तरीके से गुस्से में है। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों, ईरान पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा या फिर अपने नेता के मरने के बाद सरेंडर कर देगा। अब दोस्तों ये चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी ईरान के अंदर 40 दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और ईरान की मीडिया भी ये पुष्टि कर चुकी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्लाह अली खामनेई अब वो नहीं रहे हैं।